माफ कर देना, मैं कुछ कर नहीं पाई। माँ होने के बाद भी मैं वो कर्तव्य नहीं निभा पाई जो मुझे निभाना था। इन दरिंदों से तुम्हें बचा नहीं पाई। मुझे लगा था मेरे राज्य में ममता दीदी हैं और वो महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पूरे राज्य की दीदी भी है, लेकिन वो भी तुम्हें बचा ना पाई, ना उनकी पुलिस तुम्हें बचा पाई। हालांकि मुझे विश्वास नहीं करना था, क्योंकि ममता दीदी तो किसी को बचा नहीं पाती, ना तो डॉक्टर को, ना ही दफ्तर जाने वाली महिला को, और ना ही मेरी 10 साल की बेटी को। शायद यही लाइनें आज उस 10 साल की बच्ची के माँ के अंदर चल रही होंगी, जिस बच्ची के साथ पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म हुआ। जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है, उस राज्य में एक बेटी के आबरू के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ। नाकाम सरकार अगर ममता दीदी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, और बड़ी ही जिम्मेदारी से आज कहना चाहेंगे कि अब ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या है पूरी खबर, आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के जयनगर में 10 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उस बच्ची को जान से मार दिया गया। 4th क्लास में पढ़ती थी बच्ची। गांव वालों को बच्ची का शव एक खेत में मिला, जिसके बाद ममता दीदी की पुलिस वहां पहुंचती है। बात सिर्फ यही तक नहीं रही, ये घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गांव वालों ने हंगामा मचा दिया। गुस्सा ही ऐसा। पुलिस पर आरोप लगाते हुए जयनगर में लोगों ने पुलिसकर्मियों को झाड़ू से पीटा। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। अब लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सुबह से ही इलाके के लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा है। पहले लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया, उसके बाद थाने में तोड़फोड़ की गई। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस कैंप में आग लगा दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स को ममता दीदी ने उतार दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और ना जाने क्या क्या। लेकिन क्या इससे उस बच्ची को इंसाफ मिली? जवाब है नहीं। 9 बजे के करीब पुलिस को यह खबर मिलती है, फिर जांच शुरू की जाती है। बच्ची कहाँ गायब हुई, आखिरी बार उसे किसने देखा, इसकी जानकारी भी पुलिस को मिल जाती है। रात करीब 12:30 बजे के आसपास जयनगर थाने में मामला दर्ज किया जाता है। 3 से 4 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने अपना अपराध भी कबूल लिया। बात यहीं तक खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों का जो कहना है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। गांव वालों ने कहा कि शुक्रवार शाम को ट्यूशन से घर लौटते समय लापता हुई 4th क्लास की नाबालिग बच्ची का रेप के बाद मर्डर हुआ। बच्ची के परिवार ने इसी माहिसमरी चौकी में आकर FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने वैसे ही लापरवाही की जैसे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में किया गया था। अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया होता तो बच्ची बच भी सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल तो उठता है, और वो ये है कि यह अपराध आखिर हुआ कैसे अपराधियों को मनोबल मिल रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या ममता दीदी का कोई खौफ नहीं है? क्या ममता दीदी से किसी अपराधी को डर नहीं लगता है? क्या ममता दीदी अपनी विश्वसनीयता लगातार खोती जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, और हर कोई आज ममता दीदी से यही सवाल पूछ रहा है कि अपराधियों के अंदर आखिर खौफ क्यों नहीं, आखिर अपराधियों के अंदर डर क्यों नहीं है? आखिर महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी इतनी शांत कैसे बैठ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, और आखिर सवाल उठना भी जायज है। आपने देखा 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद ममता बनर्जी लगातार विरोध झेल रही हैं। न कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में उनके खिलाफ लोग उतरे हुए हैं, सड़कों पर हैं। दिल्ली, नोएडा, कोई भी बड़ा शहर हो, हर शहर में उनके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को डर लगता है। अगर वो दिन में भी ऑफिस जाती होंगी, और मैं ये चीज महसूस कर सकती हूँ, उन्हें डर लगता होगा ऑफिस जाने में, दफ्तर जाने में, बाहर निकलने में डर लगता होगा। और सुरक्षित कहाँ है महिलाएं? महिलाएं तो सुरक्षित ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों पर, उनको देखकर थोड़ा तो ममता दीदी सीख लेती भाई। दूसरी महीना है, आप सोचिए अगस्त में 9 अगस्त में बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है, मर्डर होता है। उसके 2 महीने बाद बीच में भी मैंने आपको खबर सुनाई थी, 2 ऐसी खबर थी जिसमें 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था ट्रेनी डॉक्टर के बाद। सितंबर महीने की बात बता रही हूँ मैं आपको। और इस अक्टूबर में देखिए, नवरात्रि का मौका है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आज 5 तारीख है, और देखिए आज ये खबर मैं आपको बता रही हूँ। आखिर ममता बनर्जी चाहती क्या है? आखिर ममता बनर्जी जवाब क्यों नहीं देती? सवालों से बचने की तैयारी में हमेशा क्यों रहती है? और ममता बनर्जी पर सवाल था तो जायज है ना भाई। आप सोचिए ना, आप छोड़ दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, वहां पर पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हो रही है, सब कुछ छोड़ दीजिए। लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है।
जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ उसके बाद आपने देखा कि लगातार डॉक्टर्स काम धाम छोड़कर सड़कों पर थे, खाना पीना सब उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद भी उस लड़की को इंसाफ मिला क्या? नहीं मिला इंसाफ। गुरु इंसाफ उनको नहीं मिला है। अब तक कहाँ मिला? संजय राय को बस गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कहाँ मिला उनको? इंसाफ मिला है क्या? ममता बनर्जी इस्तीफा देने वाली थी, इस्तीफा दिया है क्या उन्होंने? अब तक नहीं दिया है इस्तीफा। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी को सीएम बनाकर लोगों को क्या मिल रहा है। वो सिर्फ एक महिला है जो मुख्यमंत्री है, अभी आतिशी बनी है कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री। और जब पश्चिम बंगाल की जब महिलाएं वोट करने जाती होंगी तो सोचती होंगी कि यार महिला को वोट करें, क्योंकि एक दिमाग में एक मेंटालिटी होती है हम लड़कियों की खास तौर से कि जब हम किसी महिला को चुनते हैं तो बड़ा ही विश्वास होता है उन पर, और जब हम अंगूठा दबाते हैं ना तो हमें विश्वास होता है कि यार ये महिला मुख्यमंत्री है, ये बड़ा अच्छा काम करेंगे हमारे लिए, खासतौर से महिलाओं पर ध्यान देंगे। लेकिन ये सारे वादे ममता बनर्जी के झूठे साबित हो रहे हैं। वहां महिला ही सुरक्षित नहीं। आप सोचिए ना, 3 महीने नहीं गुजरे हैं, इतना हंगामा हुआ है, पूरे देश में हंगामा हुआ है। ममता बनर्जी लगातार विरोध का सामना कर रही थी, उसके बावजूद इस तरह की घटना बड़ी ही अप्रिय घटना है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनके माता पिता पर क्या गुजर रहा। और जो लाइनें मैंने शुरू में आपको बताई ना, वो हकीकत है। उस बच्चे के माँ के अंदर यही सारी बातें चल रही होंगी भाई, कि मुझे तो विश्वास करना ही नहीं चाहता, गलती मेरी है जो मैंने विश्वास किया, जो मैंने बच्ची को 4th क्लास की बच्ची थी जो मैंने उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, गलती तो मेरी है, क्योंकि मुझे तो विश्वास करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं भूल गई कि मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ। उनको तो याद ही नहीं था कि वो पश्चिम बंगाल की नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल में रहती हैं, पश्चिम बंगाल की निवासी हैं। उनको नहीं पता था ये चीज। सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में आ जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार योगी मॉडल की तारीफ करते थक नहीं रही है, सीएम ममता बनर्जी को भी तारीफ कर देनी चाहिए। भैया आ जाएं उत्तर प्रदेश में और सीख लें कुछ, किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश में एक्शन हो रहा है। और मैं बड़े ही जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं, अगर ये घटना, जिस तरीके की घटना पश्चिम बंगाल में हुई, जिस तरीके की घटना ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटी है, अगर ये उत्तर प्रदेश में होता ना, गर्व के साथ मैं ये चीज कह सकती हूँ, क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं खबरें करती हूँ, देखती हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में ये चीजें होती ना, तो उत्तर प्रदेश में अब तक अपराधी बचा नहीं होता, सिर्फ संजय राय की गिरफ्तारी नहीं होती और ये मामला खत्म हो चुका होता, संजय राय की गिरफ्तारी हो चुकी होती। और जो आरोप उसके माता पिता लगा रहे, पीड़िता के माता पिता लगा रहे हैं कि इसके अलावा भी अन्य आरोपी थे, संदीप घोष, विनीत गोयल, ये सब जेल के अंदर हवा खा रहे होते। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज था। लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है, लगातार अपराधियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसको देखकर ममता बनर्जी को शायद सीखने की जरूरत है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। फिलहाल आज ममता दीदी से ना सिर्फ पत्रकार के नाते, एक महिला के नाते भी मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ममता दीदी अब जरा अपने राज्य पर ध्यान दे लीजिए। अब महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराइए। अब महिलाएं आपके राज्य में नहीं रहना चाहती, अब महिलाएं आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। आज महिलाएं, आपके राज्य की महिलाएं बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती हैं कि हम पश्चिम बंगाल में हैं और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी 6 साल 7 साल की बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। ममता दीदी अब अपने राज्य पर ध्यान ले लीजिए, कुर्सी का मोह त्याग दीजिए और अपने राज्य को उसी तरीके से प्यार कीजिए, उसी तरीके से विश्वास उनका जीतिए, जिस तरीके से आप जब चुनाव में जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, महिलाओं के बीच जाती हैं, उनका वोट मांगने के लिए, कुछ वैसे ही अब पश्चिम बंगाल में काम कीजिए, क्योंकि महिलाओं को आपकी जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो अब तक आप इस्तीफा नहीं दिए, इस्तीफा भी दे लीजिए। शायद इससे आगे राज्य की जो महिलाएं बची हुई हैं वो शायद बच जाएं, उन्हें कोई खतरा ना हो। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या है? जिस तरीके से हर दिन कोई ना कोई खबर बंगाल से आ रही है, दुष्कर्म के आरोप लगातार लग रहे हैं, दुष्कर्म किया जा रहा है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, उसको लेकर आप क्या करेंगे और आप क्या चाहते हैं पश्चिम बंगाल में अब क्या हो? ममता बनर्जी सरकार में रहें, ममता बनर्जी ही सीएम रहें, या फिर कोई और बड़ा फैसला लेकर जनता बड़ा फैसला ले और सीएम बदला जाए, राष्ट्रपति शासन लगे, या फिर क्या? बहुत बहुत शुक्रिया।